बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शादोआबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब की खीर। चलें इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 2 सेब ले लिए थे मैंने और उनको कद्दूकश कर लिया था। 1 प्याली चीनी ली थी और पाउडर दूध लिया है। 4 मगज़ लिए हैं, चावल का आटा, कस्टर्ड और इलायची पाउडर लिया है। और ये नारियल को मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक। और ये पिस्ते हैं और ये हम सजाने के तौर पे लेंगे। बादाम हैं, अखरोट हैं और तिल हैं। ये सब हमारी खीर में ये सब जाएगा। और ये बारीक बारीक है और इसमें तेल डाल दिया है मैंने। और डायरेक्ट ही मैं इस तेल में, तेल नहीं था सॉरी घी था, घी में मैंने 2 चमचे घी लिया था और उसके अंदर मैंने ये सारे के सारे एप्पल डाल दिए थे, यानी कि कद्दूकश किया हुआ एप्पल डाल दिया था अच्छी तरह से। उसको थोड़ा सा भून लिया था। फिर मैंने उसमें इलायची पाउडर डाल दिया और उसको शामिल कर लिया, मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। फिर उसमें मैंने चीनी डाल दी 1 प्याली। अगर आप ज़्यादा खाते हैं चीनी तो ज़्यादा डाल दीजिए। और गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया उसको। जब चीनी मेल्ट हो गई तो मैंने पाउडर दूध अच्छी तरह से इसमें हल्के हल्के हाथों से डालती गई और मिक्स करती रही ताकि गुठलियाँ ना बने। और 1 चम्मच पानी फिर से डाल दिया। मलाई वाला दूध लिया था, पहले मैंने मलाई डाल दी उसमें। आधा कप दूध निकाल के इसमें मैंने चावल का आटा मिला दिया। और 1 प्याली में और ली थी, थोड़ा सा दूध लिया था और उसमें मैंने कस्टर्ड मिला दिया था। ये चावल का आटा है, वो मैंने कस्टर्ड मिलाया था पहले। ये मैंने मिक्स कर लिया और उस जो एप्पल को जो भून रही थी मैं सेब को, उसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चावल का आटा मिलाना शुरू कर दिया। पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होने लगा तो मैंने उसको साइडों से साफ़ करते मिलाती रही। और इसमें मैंने ये कोकोनट पाउडर भी मिला दिया था। और इसमें 4 से 5 मैंने पिस्ते काटे थे बारीक बारीक, वो भी मैंने मिला दिए थे। ज़्यादा नहीं डाले थे मैंने, कम डाले थे। और इसमें जब अच्छी तरह से चावल का आटा उसकी भास निकल गई, उसकी बदबू निकल गई, तब मैंने इसके अंदर कस्टर्ड का पेस्ट जो घोला था वो डाल दिया। इसमें तेल डाल दिया इसके अंदर और उसको अच्छी तरह से हिलाती रही, घोल बनाती रही। और उसको टेस्ट कर लो ताकि आपको पता चल जाए चीनी कितनी है, चीनी कितनी नहीं है। उसमें ऊपर से डाल दो। ये मैंने थोड़े से बादाम काटे थे, वो भी मैंने डाल दिए इसके अंदर। और 4 मगज़ इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें अखरोट कूट के वो भी डाल दिए थे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था 15 मिनट और पका के, ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। फिर जो दूध फट जाता है उसका मेवा बनाते हैं ना, खोया बनाते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। दुआ में याद रखिएगा और बनाइएगा ज़रूर। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।